मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हम लोगों का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर हम शुरू करते हैं। जो चैप्टर हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2, उसी का ही हम लेक्चर शुरू करेंगे आज। तो चलो, जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का हम नाम उतार लो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो टॉपिक हमारे स्क्रीन पे आ रहा है उस टॉपिक का नाम हम उतार लेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी हमने जो प्रॉमिस किया था, जो प्रूफ एक तो मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को करवाने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई डी एक्स या dv बाई डी आर, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमारा ऐसा भी आता है कभी कभी कि शो दैट, क्वेश्चन कभी कभी हमारा ऐसा भी आता है कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द negative potential gradient. Show that electric field is the negative potential gradient. ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी भाई, इस टॉपिक का क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, माइनस डी बी बाई डी एक्स को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, हमने माइनस तो इसीलिए हो गया नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, डी वाई बाई डी एक्स को एक ग्रेडियंट बोलते हैं। अब तुम लोग सोचोगे सर ग्रेडियंट को तो हम एम बोलते हैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। मैथमेटिक्स की भाषा में ग्रेडियंट को हम एम बोलते हैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। लेकिन कैलकुलस की भाषा में डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को ही हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो सिंस ये v है, v मतलब पोटेंशियल, तो इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो इसका हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसके प्रूफ के लिए हमको एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज हम दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते, सपोज स्फीयर वाला ड्रॉ कर लेते। ठीक है, हमारा समझने के लिए इजी रहेगा, स्फीयर वाला ड्रॉ कर लेते। सपोज ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके नीचे एक दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, सरफेस है, यानी ये जो है ना एक स्फीयर का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मेरा डी आर है, पर डी एक्स हम पकड़ लेते हैं, डी एक्स। ठीक है, दोनों के बीच का हम गैपिंग हम डी एक्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं या प्रूफ करते हैं, रिलेशन बिटवीन रिलेशन देखते हैं क्या होता है। डी वी जो है क्या हम जानते हैं, वी नो दैट dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स, ये तो हम जानते हैं, बाई ई डॉट डी एल बाई ई डॉट डी एक्स, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो गैपिंग मेरा डी एक्स है, तो हम ई डॉट डी एक्स निगेटिव, ये तो हम जानते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स, यानी हो गया माइनस ई। अब देखो डी एक्स यानी सरफेस लाइन वेक्टर, ठीक है, सरफेस एरिया वेक्टर डी एक्स जो है ये भी मेरा इसी तरफ ही रहेगा, ये भी मेरा डी एक्स वेक्टर का डायरेक्शन इसी तरफ से मेरा रहेगा। ठीक है, डी एल पकड़ लो, डी एक्स पकड़ लो, दोनों का डायरेक्शन मेरा एक ही तरफ से रहेगा। ओके, यानी हो गया मेरा ई डी एक्स कॉस 0 डिग्री। ठीक है, यानी हो गया माइनस, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, डी एक्स का डायरेक्शन अगर हम रेंडमली पकड़ ले, डायरेक्शन हम ऐसे नहीं देते, चलो डायरेक्शन हम ऐसे नहीं देते,
इसको हम थोड़े से रेंडमली पकड़ लेते हैं, रेंडम पकड़ते हैं चलो, यानी ई डी एक्स कॉस थीटा, 0 डिग्री ना देकर ई डी एक्स कॉस थीटा, ई डी एक्स कॉस थीटा, एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कुछ भी हो सकता है, तो हम जनरल पकड़ते हैं ई डी एक्स कॉस थीटा, यानी हो गया मेरा ई कॉस थीटा इंटू डी एक्स। सो डी वी इज इक्वल टू हो गया माइनस ई कॉस थीटा इंटू डी एक्स। डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, ए डॉट बी का वैल्यू क्या है, ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ये तो हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी एक्स को हमने लिखा ई डी एक्स कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा इंटू डी एक्स हमने लिख लिया। इस पर कोई दिक्कत वाली बात सर, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इज इक्वल टू माइनस इस ई कॉस थीटा को, इस ई कॉस थीटा को एक्चुअल देखो, अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ई कॉस थीटा, दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ई कॉस थीटा, ठीक है, ये है मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ई कॉस थीटा इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म ई टी लिख सकते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। तो ई कॉस थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म ई टी लिखते हैं इंटू डी एक्स, होयर ई टी इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा, बेस कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर। तो इधर से मेरा ई टी क्या होगा, ई टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव। अगर प्रूव आए, क्वेश्चन आए तो हैंस प्रूव, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन, this is the relation between electric field and potential, ठीक है, क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द electric field is the electric field is the negative potential gradient. Electric field is the negative potential gradient. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल और दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो हमने क्या किया, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर किए, दोनों का बीच का गैप मेरा dx, दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट या फिर बेस कंपोनेंट हम पकड़ सकते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट है, एक्चुअली बेस नहीं, एक्चुअली टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंट किया लो, ठीक है, स्फीयर के टेंजेंट किया लो, क्योंकि ये तो पार्ट मेरा स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव ई डॉट डी एक्स, तो हो गया ई डी एस कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी तो ई कॉस थीटा, और ई कॉस थीटा क्या है मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर है, तो ई टी इज इक्वल टू हो गया माइनस डी बी बाई डी एक्स, यानी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, अपने स्क्रीन को पॉज करो और ये सोल्यूशन उतार लो, उतार लिया। चलो नेक्स्ट, वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कितना वर्क डन होता है, वर्क डन हम देखेंगे, वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी हम देखेंगे। ठीक है, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, when an electric dipole placed in uniform electric field it experiences a torque। जब भी डाइपोल, हम जानते हैं जब भी डाइपोल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते, सपोज ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है
और डाइपोल प्लेस किया तो उस पर एक टॉर्क जनरेट होता है, और टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने देखा था टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, ये हम जानते हैं, पहले भी हम देखे हैं, या फिर टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। तो when an electric dipole placed in uniform electric field, it experiences a torque and tends to align in such a way that attains stable equilibrium, ठीक है। ये अपने आप को इस तरह से अलाइन करता है, इस तरह से वो अपने आप को स्टेडी करता है, जिसके वजह से यहाँ पे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाए। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये रुक जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। सपोज ये मेरा डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, जिसका लेंथ मेरा ट्वाइज आई या ट्वाइज एल हम पकड़ते हैं, जिसका लेंथ मेरा ट्वाइज एल पकड़ते हैं, ठीक है, ओबियस ट्वाइज ए ट्वाइज एल कुछ भी, चलो। ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज आवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरफ। तो इस पर तो टॉर्क जनरेट होगा, हाँ ये देखो, इस तरफ से फोर्स है प्लस की हुई, इस तरफ से फोर्स है मेरा माइनस की हुई, ठीक है। ये एंगल हम थीटा 1 पकड़ते हैं, इस एंगल को हम थीटा 1 पकड़ते हैं। अब देखो रोटेट कर गया, ओब्वियसली रोटेट करेगा टॉर्क की वजह से, यानी इस तरफ से टॉर्क रहेगा, इस तरफ से मेरा टॉर्क रहेगा, इस तरफ से टॉर्क रहेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क की वजह से ये देखो ये रोटेट कर गया, ये पहले एंगल था, ये पहले ऐसे था, अब देखो ये रोटेट कर गया, ठीक है ना, एकदम रोटेट कर गया, ये देखो रोटेट कर गया, ठीक है, रोटेट कर गया। कितना एंगल रोटेट किया, डी थीटा एंगल रोटेट किया, यानी यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की एंगल हम पकड़ते हैं डी थीटा, ठीक है। और ये बड़ा एंगल जो है हम पकड़ते थीटा 2, तो डी थीटा इज द फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, ऑब्वियसली टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, सॉरी टाउ नहीं, वर्क डन क्या होगा, रोटेशनल वर्क डन क्या होगा, सिंपल वर्क डन अगर हम पकड़े, सिंपल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे है रोटेशनल वर्क डन, और रोटेशन में फोर्स को हम डिफाइन करते हैं टाउ के साथ, रोटेशन में फोर्स को हम डिफाइन करते हैं टाउ के साथ, और डिस्प्लेसमेंट रहेगा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाउ इंटू डी थीटा, क्योंकि ये एंगल में रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू क्या होगा मेरा टाउ इंटू डी थीटा, ये टाउ है, टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है। वेयर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, वेयर टाउ इज इक्वल्स टू टॉर्क, ठीक है, टाउ इज इक्वल्स टू टॉर्क, और डी थीटा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखो मुंह से बोल रहा हूं फोर्स, बता रहा हूं टॉर्क, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इनटू डी थीटा, ठीक है। तो टाउ का मतलब पी ई साइन थीटा, ये तो हम जानते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अब P क्या है, P तो मेरा डाइपोल मोमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा ये तो हम जानते हैं डी थीटा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा, टोटल वर्क डन क्या होगा मेरा, इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा। अब डाइपोल मोमेंट P कांस्टेंट, पी ई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा ओनली साइन के ऊपर, तो इंटीग्रेशन साइन कॉस, तो कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है। इधर से मेरा पी ई बाहर आ जाएगा, इधर से मैं दिखा के दे रहा हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, इधर से मेरा पी ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा ओनली थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन आ गया मेरा कॉस, सॉरी इंटीग्रेशन साइन माइनस कॉस, इंटीग्रेशन साइन माइनस कॉस, तो आ गया मेरा फाइनल लिमिट, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, पी ई ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा, लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, दो एक लाइन शॉर्ट कर दिया था मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए दिखा के दे रहा हूँ। तो इधर से पी ई हम अगर बिठाए तो माइनस ऑफ कॉस, फाइनल लिमिट माइनस प्लस हो जाएगा कॉस
इनिशियल लिमिट, ठीक है। तो देखो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, समझ में आया ना? चलो ठीक है। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रली टेकन जीरो व्हेन द डाइपोल इज 90 डिग्री, ठीक है। मान के चलते डाइपोल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर पे है, तब आर्बिट्रली हम पकड़ते पोटेंशियल एनर्जी मेरा जीरो, क्योंकि जितना वर्क डन रहेगा उतना ही मेरा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम जानते ही है वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रली टेकन जीरो, अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम जीरो पकड़ ले, तब व्हेन द डाइपोल इज एट 90 डिग्री, कब पकड़ेंगे? जब 90 डिग्री रहेगा, डाइपोल हमारा आर्बिट्रली कहाँ पे रहेगा? 90 डिग्री। देन पोटेंशियल एनर्जी रोटेटिंग डाइपोल इंक्लाइनिंग एट एन एंगल थीटा इज, सपोज यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग है, सपोज एक एंगल को हम पकड़ेंगे, सपोज किसी भी एक एंगल को, सपोज थीटा 1 को हम पकड़ते थीटा, और थीटा 2 को हम पकड़ते 90 डिग्री। इस लाइन का मीनिंग है ये, किसी भी एक आर्बिट्ररी एक एंगल को हम 90 डिग्री पकड़ते और किसी भी एक एंगल को हम पकड़ते थीटा, तब क्या होगा? तब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तब हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। अब माइनस क्यों यार, इधर से हमने माइनस को लिया, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? मैं दिखा के दे रहा हूँ, रुको मैं दिखा के दे रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ, मैं दिखा के दे रहा हूँ, इस लाइन को मैं दिखा के दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे W इज इक्वल टू एक्सप्रेशन आया है, W इज इक्वल टू आया है, हम माइनस कॉमन ले लेते, अगर माइनस कॉमन लेते तो PE ब्रैकेट आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा 2 को हम पकड़ते थीटा एंड थीटा 1 को पकड़ते हम 90 डिग्री, ठीक है। अगर हो जाए तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, W मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो हो जाएगा माइनस PE, थीटा 2 की जगह पे हम थीटा बिठा दिया तो हो गया cos थीटा, थीटा 1 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ठीक है। अच्छा, नोट, क्या नोट बोला गया है? पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो आर्बिट्ररी इफ आर्बिट्रली एट एनी पोजीशन की डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो पकड़ते, टेकन जीरो, आर्बिट्रली कभी भी पकड़ सकते एट एनी पोजीशन ऑफ द डाइपोल, कभी भी डाइपोल के किसी भी पोजीशन की वजह से आर्बिट्रली हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या पकड़ सकते हैं? हम जीरो पकड़ सकते हैं, ठीक है। केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसी एक्सप्रेशन को लेकर अगर हम बिठाए, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो cos 0 मैक्सिमम, तो हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस PE, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है? जब थीटा 0 डिग्री, u इज इक्वल टू माइनस PE हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। एंड केस 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो cos 180 माइनस 1, इधर में है माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस P हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कब स्टेबल है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री माइनस P, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी रुका हुआ, और मतलब और रोटेट नहीं करेगा, रुक जाएगा। और अगर 180 डिग्री हो जाए, किसके बीच में एंगल, यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल अगर 180 डिग्री हो जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? अपने स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट ही उतार लिया। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो है डाइपोल मोमेंट के, देखो कंफ्यूज मत होना, ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल है। अगर आए पोटेंशियल एनर्जी, तुम लोगों की आए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल,
कंफ्यूज मत होना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, तो हमारा ये है, ये सारे एनालिसिस है। अगर आए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल तो है हमारा ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर सिंपल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर पोटेंशियल एनर्जी आए, सिंपल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बी, यानी हो जाएगा क्यू जीरो बाई 4πε0 इंटू आर, ठीक है। यानी पोटेंशियल का मतलब तो के क्यू बाई आर, क्यू बाई 4πε0 इंटू आर, यहाँ से हमने क्यू जीरो को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो देखते हैं द वर्क डन इन मूविंग चार्ज, बाद मेरा वही है, इसको पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्यू बी, अभी जो मैंने दिखाया, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू बी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, दो चार्ज अगर रहे तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? ये हमने एक्सिस ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिया है ए जिसका चार्ज मेरा Q1 है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है बी जिसका चार्ज मेरा है Q2, सेंटर से लेकर दोनों का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, ठीक है। वेरी गुड बाय, दोनों का डिस्प्लेसमेंट मेरा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू 4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिखा के देता हूँ मैं, ये यहाँ पे दिखा है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R वेक्टर, यानी मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। और K का तो वैल्यू मेरा 1/4πε0 है, ठीक है। जितना वर्क डन, कितना वर्क डन इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 रहेगा, कितना वर्क डन रहेगा मेरा, जितना वर्क डन रहेगा उतना ही मेरा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो वर्क डन कितना रहता है? K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो उतना ही मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड से अगर हम लिखे तो वेक्टर इक्वल्स टू R ऑफ 1 to mod, ठीक है। समझ में आया? अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो फटाफट। कितना वर्क डन आता है? देखो पोटेंशियल मतलब के क्यू बाई आर, ठीक है। पोटेंशियल मतलब के क्यू बाई आर। अब पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू के क्यू, सपोज ये Q1 दे देता हूँ, ये Q2 दे देता हूँ, तो के Q2 बाई आर, तो इधर से वर्क डन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर, ये आर मेरा मैग्नीट्यूड है। वेक्टर यहाँ पे दिया गया है, तो इसका तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड निकालना पड़ेगा, तो ये होता है मेरा मॉड का वैल्यू। मॉड देने से ये वेक्टर मेरा उठ जाएगा, और R ऑफ 1 2 वेक्टर मीन्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। जितना वर्क डन उतना ही मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये समझ में आया? चलो उतार लो फटाफट, ये उतार लो फटाफट, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। कंफ्यूज मत होना, पहले था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, और अब पोटेंशियल एनर्जी सिंपल, डाइपोल नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्जेस सिस्टम, अगर 3 चार्ज अगर रहे, ठीक है। हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है ए पॉइंट पे Q1, यहाँ पे एक चार्ज है बी पॉइंट पे Q2, और यहाँ पे एक चार्ज है Q पॉइंट पे सी पॉइंट पे Q3, ठीक है। तीनों का पोजीशन वेक्टर R1 R2 एंड R3, ठीक है। हाँ, ये रहेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। पहले ए और बी पे डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1, बी और सी में डिस्प्लेसमेंट R3 माइनस R2, और सी और ए में डिस्प्लेसमेंट R3 माइनस R1, ठीक है। ये हो गया ए और बी का डिस्प्लेसमेंट।
this is the displacement between A and B, this is the displacement vector between B and C, and this is the displacement vector between C and A. ओके, तो वेक्टोरियली मेरा रहेगा ऐसे, ठीक है। एक्चुअली इस लाइन को तुम लोग शायद कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मैं समझा के देता हूँ। वर्क डन इक्वल्स टू पहले पॉइंट के लिए वर्क डन, ठीक है, W1 टोटल वर्क डन प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। पर WA, WB, WC, WA मतलब क्या होगा, K इंटू किसके किसके बीच में, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R ऑफ 1 2, ठीक है, प्लस अब किसके किसके बीच में, B और C, K इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R ऑफ 2 3, ठीक है, प्लस WC किसके किसके बीच में, C और A में, तो K इंटू Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R ऑफ 1 3, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। R ऑफ 1 2 मतलब R2 माइनस R1, R ऑफ 2 3 मतलब R3 माइनस R2, और R ऑफ 3 1 मतलब 1 3 मतलब R3 माइनस R1, ठीक है। और K का तो वैल्यू मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ही, समझ में आया, टोटल वर्क, ओके। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, और यस ये जो मैंने अभी लिखा है, R ऑफ 1 2, R ऑफ 3 1, R ऑफ 3 2, अच्छा ये 3 2 है, चलो ये इसको 3 2 लगता है, ओके, ये 3 2 मतलब R3 माइनस R2 माइनस R3, ओके। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू दिस इज W1, दिस इज W1 बाय WA, दिस इज WB एंड दिस इज WC। K तो मेरा कॉमन है, दिस इज K, इसको हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R ऑफ 1 2 प्लस Q1 Q3 बाय R ऑफ 3 1 प्लस Q2 Q3 बाय R ऑफ 3 2, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया। स्क्रीन को पॉज करो और उतारो। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर पे हम कैपेसिटेंस से जुड़ी चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।